हेलो गाइस, नमस्कार एंड जय हिंद माय डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, आज के टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं क्वोशिएंट रूल के बारे में। इससे पहले हमने डिफरेंशिएशन का चेन रूल एंड प्रोडक्ट रूल वो कवर कर रखा है, उसके बेसिक फंडामेंटल कवर कर रखे हैं। अगर वो आपने नहीं देखी वीडियोस तो वो आप डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, प्लेलिस्ट पूरी की पूरी मिल जाएगी, वहाँ से आप वीडियोस को देख सकते हो अगर इससे पहले का टॉपिक आपको क्लियर समझ में नहीं आया तो। क्योंकि क्वोशिएंट रूल जब समझ में आएगा जब बच्चों बीच बीच में हो सकता है कि यहाँ पर प्रोडक्ट रूल अप्लाई हो जाए, हो सकता है कि चेन रूल भी लग जाए। तो चेन रूल और प्रोडक्ट रूल तब समझ में आएंगे जब इससे पिछली वीडियोस आपने अच्छे से देखी होंगी, राइट। तो आज बच्चों हम पढ़ने वाले हैं क्वोशिएंट रूल, राइट। क्वोशिएंट रूल समझने से पहले बच्चों हमें उसका बेसिक तरीका क्या होता है वो चीज़ें समझनी होंगी। उसके बाद हम एक कुछ क्वेश्चंस लगाएंगे जिससे हमारा टॉपिक क्लियरली समझ में आ जाएगा, राइट। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, उड़ान भरने के लिए तैयार हैं, कॉपी पेन निकाल लीजिए, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपका स्वागत करता हूँ अपने लेक्चर में, जिसमें हम आज पढ़ेंगे बच्चों क्वोशिएंट रूल के बारे में, ठीक है। QUOTIENT क्वोशिएंट रूल। कुछ बच्चे इसको गलत पढ़ते हैं। क्वोशिएंट रूल अगर आप कुछ बच्चे नहीं पढ़ पाते तो डिविडेंड रूल के नाम से भी उसे समझ सकते हैं, राइट। क्वोशिएंट रूल समझेंगे पहले हम कब लगाते हैं। सबसे पहले हमें पता होता है जैसे फंक्शन हमारा gx ऊपर है और fx नीचे है, राइट। इसका अगर हमें डेरिवेटिव करना है तो एक फंक्शन के नीचे दूसरा फंक्शन है, एक फंक्शन के नीचे डिनोमिनेटर में दूसरा फंक्शन होता है, तो ये हमारा फ्रैक्शनल फॉर्म में फंक्शन बने। एक फंक्शन अलग होगा इंडिविजुअली, दूसरा फंक्शन नीचे अलग होगा, तो उस केस में हम क्वोशिएंट रूल अप्लाई करेंगे। क्वोशिएंट रूल लगाने का तरीका होता है कि हमेशा नीचे वाले फंक्शन को फर्स्ट मानते हैं, ऊपर वाले को सेकंड मानते हैं। अब हम लगाते कैसे हैं बच्चों, तरीका होता है फर्स्ट फंक्शन को हम कांस्टेंट रखते हैं, सेकंड का डेरिवेट करते हैं। सेकंड फंक्शन है मेरे पास gx, फर्स्ट फंक्शन कांस्टेंट रखते हैं, सेकंड का हम डेरिवेट करते हैं, बीच में माइनस लगाते हैं बच्चों। फिर हम क्या करेंगे, सेकंड फंक्शन को कांस्टेंट रखेंगे, फर्स्ट का डेरिवेट करेंगे। फर्स्ट फंक्शन हमारे पास fx है और डिनोमिनेटर में पूरे के अपॉन में हम क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर वाला फंक्शन होता है नीचे उसी का होल स्क्वायर कर देते हैं। इस तरीके से हम क्या करते हैं बच्चों, क्वोशिएंट रूल अप्लाई करते हैं। तो अभी मैं बात करता हूं कि क्वोशिएंट रूल अप्लाई करने के साथ साथ हम इसको किस तरीके से क्वेश्चन के अंदर इम्प्लीमेंट करेंगे। तो वो हम पहले एग्जांपल के तौर पे एक अपना कोई नॉर्मल सा क्वेश्चन ले लिया मैंने, जैसे साइन एक्स नीचे है पावर में e की पावर x, राइट। इसको करने के लिए बच्चों नीचे वाले को फर्स्ट, ऊपर वाले को सेकंड फंक्शन लेट कर लेंगे अपने मन में। इसमें बच्चों प्रोडक्ट रूल के लिए फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन आप किसी को भी लेट कर सकते हो, लेकिन हमेशा क्वोशिएंट रूल के लिए नीचे वाले को फर्स्ट, ऊपर वाले को सेकंड, राइट। इस तरीके से हम इस लगाना स्टार्ट करेंगे। तो जिसमें हमारा फंडामेंटल यही था, फर्स्ट फंक्शन सेम यानी कि e टू द पावर x सेम, सेकंड का डेरिवेटिव यानी कि d/dx, सेकंड फंक्शन क्या है हमारे पास sin x, इसका डेरिवेटिव हम करने वाले हैं। बीच में आता है बच्चों माइनस, सेकंड फंक्शन अब कांस्टेंट रखा जाएगा यानी कि sin x कांस्टेंट, d/dx यानी कि जो डेरिवेटिव होगा अब किसका होगा, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव कर देंगे और पूरे के डिनोमिनेटर में नीचे वाले फंक्शन का होल स्क्वायर कर दिया जाएगा। अब जहाँ जहाँ डेरिवेटिव का पार्ट है, जहाँ जहाँ डेरिवेटिव आपको करना है वहाँ वहाँ आप डेरिवेटिव का इस्तेमाल कर दीजिए। जैसे e टू द पावर x सेम है अपना, sin x का डेरिवेटिव जब बच्चों करेंगे तो sin x का डेरिवेटिव आपको फाइनली पता होता है कि cos x होता है, बीच में आया माइनस sin x अपना सेम है। e टू द पावर x का जो डेरिवेटिव होता है बच्चों इकलौता ऐसा फंक्शन होता है जिसका डेरिवेटिव सेम रहता है, इसको हम e टू द पावर x का डेरिवेटिव सेम e की पावर x लिख देंगे। नीचे है बच्चों e की पावर x उसका होल स्क्वायर यानी कि दो बार e की पावर x लिखा हुआ है यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से e की पावर x बच्चों कॉमन दिख रही है आपको, तो यहाँ से हमने कॉमन निकाल दी, e की पावर x कॉमन निकाल दी, तो यहाँ से बच्चों हमें मिलेगा cos x माइनस sin x, ये हमने निकाल लिया यहाँ से। नीचे बच्चों यहाँ पर e की पावर x जो है वो दो बार है, तो यहाँ से दो बार वाली पावर एक बार कैंसिल हो जाएगी। तो फाइनली हमारे पास जो आंसर निकल के आया वो आया cos x माइनस sin x होल अपॉन e टू द पावर x। अब हम चाहें तो सेपरेट करके दोनों के नीचे लिख सकते हैं, वरना इतना ही काफ़ी है, राइट। तो इस तरीके से बच्चों हम अप्लाई करेंगे किसी भी क्वेश्चन के अंदर क्वोशिएंट रूल कैसे लगाते हैं, ठीक है। चलिए आगे हम आर.डी. शर्मा जैसे मैंने लिखा हुआ है ऊपर, आर.डी. शर्मा क्यों लिखा हुआ है, बच्चे कुछ क्वेश्चनिंग कर रहे होंगे, ठीक है। तो अभी जो बेसिक फंडामेंटल था बच्चों आई होप आपने नोट कर लिया होगा। वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लिया करो, टेक्नोलॉजी का फ़ायदा उठाइए, राइट। चलिए अभी हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन के लिए बच्चों स्पेस ज़्यादा चाहिए होता है, इसीलिए मैंने उसको रफ किया हुआ है। तो आगे हमें आर.डी. शर्मा की क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 10.2 से मैंने क्वेश्चन लिए हैं।
जिसमें से मैंने क्वेश्चन बच्चों बीच बीच से मैं छोड़ रखे हैं, क्योंकि क्वेश्चन टूल पर डिपेंडेंट मैंने बताए थे, वो क्वेश्चन से जब आएंगे जब हम इसको अप्लाई करेंगे, राइट। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। जिसमें हमारे पास क्वेश्चन टूल का एक इकलौता क्वेश्चन, और भी हैं काफ़ी सारे, लेकिन इसमें क्या है कि एक फ़ायदा है। फ़ायदा ये है कि यहाँ पर हम क्वेश्चन रूल लगाने के साथ साथ प्रोडक्ट रूल भी साथ में सीखने वाले हैं, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। जिसमें हमारा फर्स्ट फंक्शन ये है, ऊपर सेकंड फंक्शन है। दोनों में हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम फंडामेंटल समझेंगे। पहला फंक्शन क्या रखा जाएगा, कांस्टेंट रखा जाएगा। दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव d/dx डेरिवेटिव किया जाएगा e⁻x log x का, बीच में माइनस आता है। अब हम क्या करेंगे बच्चों, सेकंड फंक्शन कांस्टेंट रखेंगे e⁻x log x। फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, फर्स्ट फंक्शन है मेरे पास x², इसका डेरिवेटिव होल अपॉन में जो डिनोमिनेटर वाला फंक्शन होता है सेम उसी का होल स्क्वायर कर देते हैं। x² का होल स्क्वायर हो जाएगा x⁴। क्लियर। अभी हम बात करते हैं बच्चों x⁻2, तो x⁻2 रहेगी। इसमें अब हम क्या लगाने वाले हैं बच्चों, डेरिवेट करने के लिए इसमें हम प्रोडक्ट रूल लगाने वाले हैं। इसको फर्स्ट मानेंगे, इसको सेकंड फंक्शन मानेंगे। प्रोडक्ट रूल ये कहता है कि दो फंक्शन अगर प्रोडक्ट में दे रखे हैं तो उसके लिए हम प्रोडक्ट रूल इस्तेमाल करेंगे। इस्तेमाल करने का तरीका क्या होता है कि फर्स्ट फंक्शन को फिर हम सेम रखते हैं, दूसरे को डेरिवेट करते हैं, दूसरे को सेम रखेंगे, फर्स्ट को फिर डेरिवेट करेंगे, बीच में प्लस लगा देंगे, ठीक है। इसी तरीके से हम स्टार्ट किया हमने, तो जिसमें हमने किया बच्चों फर्स्ट फंक्शन सेम, सेकंड का डेरिवेटिव यानी कि log x का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन सेम, फर्स्ट का डेरिवेटिव, फर्स्ट फंक्शन e⁻x है, राइट। बीच में बच्चों माइनस है, माइनस लगा रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। e⁻x है और log x² का बच्चों डेरिवेटिव अब हम करते हैं। इतना तो हमें डायरेक्ट आ चुका है कि x² का डेरिवेटिव 2x हो जाता है, राइट। अभी हम पूरे के होल के अपॉन में हम क्या लिख देंगे, x⁻2 है, क्या बन जाएगी, 4 बन जाएगी, राइट। आगे हम बात करेंगे बच्चों x² अपना x² है। अभी हम जहाँ जहाँ डेरिवेटिव अभी रह गया है वहाँ हम करेंगे, क्योंकि यहाँ डेरिवेटिव रह गया d/dx, जहाँ जहाँ लगा रह गया इसका मतलब वहाँ भी डेरिवेटिव करना है, रह गया है, ठीक है ना। इधर हमने किया बच्चों, तो इधर हमारे पास e⁻x है, log x का डेरिवेटिव किया तो 1/x आ गया, प्लस ये log x सेम है, इंटू e⁻x का डेरिवेटिव करते हैं तो e⁻x ही आता है, माइनस e⁻x log x इंटू 2x। इस 2 को हम आगे लिख सकते हैं, ठीक है ना, और x को भी आगे लिख देंगे, ताकि ये x और x थोड़ा सा अजीब लग रहे हैं ना लास्ट में। तो ये 2x हमने आगे ले लिया, इंटू e⁻x ले लिया, और ये अपना log x था ही, ठीक है ना। नीचे बच्चों होल अपॉन में x⁴ चल रहा है, एज इट इज चलने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए यहाँ से, ठीक है ना। अभी हम बच्चों बात करने वाले हैं इस x² का हम क्या करें। x² का हम करेंगे, ये कुछ नहीं है, x² को हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो x² यहाँ पर है बच्चों, यहाँ पर एक x है, तो x² से x ये कैंसिल हो जाएगा, तो एक x कट जाएगी, तो एक x ऊपर बचेगी, तो x इंटू e⁻x बचेगा हमारे पास, राइट। प्लस x² का अंदर करेंगे तो एज इट इज आ जाएगा x² e⁻x log x माइनस 2x e⁻x log x, ठीक। अब यहाँ पर एक x है और e⁻x है, e⁻x है, एक x है, e⁻x है और एक x है, ठीक है ना। यहाँ से हम चाहें तो कॉमन ले सकते हैं। तो कॉमन लेने के लिए बच्चों हमने क्या किया, x e⁻x कॉमन निकाल दिया, तो यहाँ से बचेगा 1, क्योंकि पूरा का पूरा कॉमन आ गया तो 1 रह गया। यहाँ से एक x गई तो एक x बची, e⁻x गई तो बच्चों यहाँ से रह गई log x, माइनस यहाँ पर 2 रह गया, x e⁻x कॉमन आई तो यहाँ से रह गया log x, राइट। नीचे है बच्चों x⁴, चाहें तो एक पावर को ऊपर ले जाके x⁻⁻4 कर सकते हैं, एक पावर को सेपरेट कर सकते हैं, वरना इतना ही आंसर सफिशिएंट है। क्लियर। तो इस तरीके से बच्चों हम क्या करते हैं, क्वोशिएंट रूल का अप्लाई करेंगे, हम किस तरीके से क्वोशिएंट रूल लगाते हैं। तो मैंने बार बार बता रखा है कि ज़रूरी नहीं है क्वोशिएंट रूल जब हम लगा रहे हैं तो क्वोशिएंट रूल ही आए, उसमें हो सकता है उसके अंदर एक फंक्शन ऐसा मिल जाए जो प्रोडक्ट फॉर्म में हो और चेन रूल फॉर्म में भी हो सकता है। यानी कि एक रूल के अंदर, यानी कि क्वोशिएंट रूल के अंदर हमारे प्रोडक्ट रूल और चेन रूल भी अप्लाई हो सकते हैं। इसलिए हमें तीनों रूल यहाँ पर आज तक क्लियर होने चाहिए, ठीक है। अभी हम आगे बात करेंगे बच्चों 31, ठीक है, e⁻2x प्लस e⁻−2x अपॉन e⁻2x माइनस e⁻
-2x। ठीक, केवल हम फंडामेंटल समझ रहे हैं आज के क्वेश्चंस में, बस आगे से हम कल से बच्चों स्टार्ट करने वाले हैं अपनी एनसीईआरटी की प्रॉब्लम्स 1 बाई 1 बैक टू बैक एक्सरसाइज जो हमारी चल रही थी। पहली एक्सरसाइज मेरी डिफरेंशिएबिलिटी कंटिन्यूटी की कंप्लीट हो चुकी है। आज अगले लेक्चर में बच्चों में स्टार्ट करने वाले हैं हम अगली सेकंड वाली एक्सरसाइज, जिसमें हम डेरिवेटिव के जितने भी क्वेश्चंस हैं 10-11 क्वेश्चन समथिंग है उसकी एक्सरसाइज में, वो हम डिस्कस करेंगे। राइट, चलिए तो अभी हम बेसिक फंडामेंटल समझने के लिए मैंने आर डी शर्मा का यूज़ किया, जिससे कि हम क्वेश्चनों को और अच्छे से डीपली, यानी कि जो मेथोडोलॉजी है बच्चों डिफरेंशिएशन की, वो हमें प्रॉपर क्लियर होनी चाहिए, तभी हम आगे बढ़ने वाले थे। तो इसके लिए मैंने एक वीडियो सेपरेटली बनाई, जिससे प्रोडक्ट रूल अच्छे से समझ में आए, क्वेश्चन रूल अच्छे से समझ में आए और चेन रूल अलग से समझ में आए। वैसे मैंने पहली वीडियो में तीनों रूल डिस्कस करा रखे थे, लेकिन उन पर डिपेंडेंट कुछ क्वेश्चंस नहीं कराए थे, तो मैंने अलग अलग उनको समझाया, फिर अलग अलग उन पर डिपेंडेंट क्वेश्चंस कराए। तो अभी हम बात करते हैं बच्चों इस क्वेश्चन की। तो इधर हमें पता है कि फर्स्ट फंक्शन ये है और सेकंड फंक्शन ये है मेरे पास, मैंने लेट कर लिया। लगाने का फंडामेंटल क्या होता है, इधर तो d/dx आएगा, तो फर्स्ट फंक्शन कांस्टेंट यानी कि e⁻² माइनस e⁻−2x, ये कांस्टेंट रख दिया। डेरिवेटिव जो होना है बच्चों वो सेकंड फंक्शन का होना है, यानी कि e⁻² प्लस e⁻−2x, इसका डेरिवेटिव कर देंगे। राइट, बीच में आया बच्चों माइनस। अब हम क्या करेंगे, सेकंड फंक्शन कांस्टेंट रखेंगे, यानी कि e⁻² प्लस e⁻−2x को कांस्टेंट रखा, और जो डेरिवेटिव किया वो हम करेंगे बच्चों फर्स्ट फंक्शन का, यानी कि e⁻² माइनस e⁻−2x, इसका डेरिवेटिव करेंगे। राइट, नीचे बच्चों जो पूरे के होल में e⁻² माइनस e⁻−2x का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर, इतना अब अगर हमें आता है तो बाकी अब हमें डेरिवेटिव करना है। तो e⁻²x, तो e⁻²x ये तो हमारा फंक्शन कांस्टेंट था, ये तो हमने सेम रख दिया। आगे हम बात करते हैं e⁻²x e⁻−2x। e⁻²x का डेरिवेटिव बच्चों चेन रूल से होगा। e⁻²x हमें पता है कि e⁻x का डेरिवेटिव जब हम करते हैं e⁻²x और d/dx, अगर इसका हम डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, इधर आई थिंक स्पेस नहीं होगा, ठीक है। तो e⁻² का डेरिवेटिव e⁻x से करते हैं हम, e⁻x का डेरिवेटिव e⁻x ही होता है, 2x है तो 2x हो जाएगा, फिर 2x का चेन रूल से दोबारा करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर 2 टाइम्स ऑफ e⁻² आ जाएगा। यहाँ पर बच्चों माइनस में है तो -2 टाइम्स ऑफ e⁻² आ जाएगा, वो भी एज इट इज़ नेगेटिव का। राइट, बीच में माइनस e⁻² प्लस e⁻−2x, ये सेम है। डेरिवेटिव e⁻² का बच्चों e⁻² रहता है और 2 आगे आ जाएगा, माइनस एक माइनस और एक माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ e⁻−2x बन जाएगी। ठीक, अभी हम बात करते हैं बच्चों e⁻² माइनस e⁻−2x का होल स्क्वायर। तो इधर से बच्चों अगर हम 2 कॉमन निकाल दें और इधर से भी 2 कॉमन निकाल दें तो पूरे के अंदर से 2 कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे और यहाँ पे। ये दोनों ब्रैकेट आप ऑब्जर्व करो, जब 2 ये कॉमन बाहर आ गया तो ये दोनों ब्रैकेट डिट्टो सेम दिखने वाले हैं। तो e⁻² माइनस e⁻−2x का होल स्क्वायर आप लिख सकते हो, नो डाउट। बीच में माइनस, फिर से इधर देखो, अगर मैंने 2 इधर से कॉमन निकाल दिया तो ये e⁻² प्लस का e⁻² माइनस का, देखो प्लस और माइनस दोनों डिट्टो सेम दिखने वाले हैं ब्रैकेट। तो यहाँ पर भी हम कर देंगे e⁻² प्लस e⁻−2x का होल स्क्वायर। होल अपॉन में जो चल रहा है वो एज इट इज चलने दो, e⁻² माइनस e⁻−2x का होल स्क्वायर। क्लियर, आगे बात करते हैं बच्चों हम कि 2 तो हमने कॉमन निकाल दिया, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। अब होल स्क्वायर यहाँ है, होल स्क्वायर इधर है, दोनों का होल स्क्वायर ओपन करेंगे। ए प्लस बी का होल स्क्वायर बच्चा बच्चा जानता है क्या होता है बच्चों, ए स्क्वायर माइनस का इधर तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी कि 2 टाइम्स ऑफ e⁻²x इंटू e⁻−2x। राइट, फिर माइनस, ये माइनस लगा है बच्चों तो तीनों पर माइनस आ जाएगा, e⁻² का होल स्क्वायर माइनस e⁻−2x का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ ab, यानी कि e⁻² इंटू e⁻−2x। ठीक, इतना सा फंडा क्लियर होना चाहिए। ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर मैंने ओपन किया हुआ है, और यहाँ पर माइनस का अंदर तीनों में मल्टीप्लाई कर दिया गया है। ठीक है, e⁻² माइनस e⁻−2x का होल स्क्वायर। अभी हम बात करेंगे बच्चों कि e⁻²x, ये देखो इसका होल स्क्वायर
और ये वाला टर्म एक जैसा है, प्लस और माइनस का डिफरेंस है, कैंसिल हो जाएगा, ये भी प्लस में और ये माइनस में, ये कैंसिल हो गए। अब यहाँ पर बच्चों एक ये टर्म और ये टर्म डिट्टो सेम है और नेगेटिव के दोनों के साइन भी सेम है, इस वजह से हम इनको कैंसिल नहीं कर पाएंगे, हम क्या करेंगे, इनको ऐड करेंगे। उससे पहले हम e की पावर 2x को और e की पावर -2x को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो बेस सेम है, तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो माइनस और प्लस पावर 0 रह जाएगी। e की पावर 0 किसी भी फंक्शन की पावर 0 होती है, ऑलवेज आंसर उसका 1 रहता है। तो यहाँ से बच्चों इसका मल्टीप्लाई करने पर भी 1 आया, 1 × 2 2 रह जाएगा, इसका भी मल्टीप्लाई करने के बाद 1 आएगा, 1 × 2 2 रह जाएगा, और 2 माइनस का 2 और माइनस का 2 बन जाएगा बच्चों -4। आगे कितना है, पॉजिटिव का 2 अपॉन e की पावर 2x माइनस e की पावर -2x का होल स्क्वायर। चल रहा है, चलने दो। कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई होके, -8 अपॉन e की पावर 2x माइनस e की पावर -2x का होल स्क्वायर। इतना सा क्वेश्चन था, ये फाइनल आंसर है अपना। तो बेसिक अपना तरीका याद रखना होगा कि क्वेश्चन रूल हम किस तरीके से अप्लाई करते हैं। बाकी हमें डेरिवेटिव का फॉर्मूला, डेरिवेटिव के बेसिक फंडामेंटल अगर क्लियर हैं तो नो डाउट आपके एक एक क्वेश्चन निकलने लग जाएंगे। ठीक है, आगे आज के लेक्चर में बच्चों इतना ही है। आगे हम बात करेंगे एनसीईआरटी की सेकंड एक्सरसाइज, जैसे कि मैंने बता रखा है कि एनसीईआरटी अपनी बेस में एनसीईआरटी चलेगी, एक एक क्वेश्चन एनसीईआरटी का कराया जाएगा। ये क्वेश्चन मैंने बार बार बता रखा है कि मैंने ये क्वेश्चन केवल आपको जो कंसेप्ट है उसको डीप तक ले जाने के लिए मैंने यहाँ पर डिस्कस किए हुए हैं, राइट। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग टू द लास्ट।